शादी के 2 महीना बाद सास बहू आपस में लड़ रही थी तो बेटा अपने पापा से बोला, पापा मम्मी को कहिए ना कि मेरी पत्नी से ना लड़े। तो पापा बोले, लड़ने दे बेटा लड़ने दे, पहली बार मेरे अलावा तुम्हारी माँ किसी से लड़ रही है। इसी बहाना मेरे भी मन का कुछ शांति मिल रहा है। हाय सर, नमस्ते। मैं टोपी वाला हीरो आज फिर आप लोगों के लिए महा शानदार चुटकुला लाया हूँ। सुनिएगा, तन बदन में आग लग जाएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई ना कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में ना बेचारा को कार से कोई मतलब है नहीं तो पेंट से। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया, तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं, जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया। तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? सर, दहेज किसे कहते हैं पता है? जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बदले लड़का को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को हम लोग दहेज कहते हैं। हमने भी पढ़ी है मोहब्बत की किताबें, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा, अले ले ले मेरा बच्चा, मेरा बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू भूता है। अरे तुम्हारा बाबू इंसान चबाई जाए कच्चा, तुम कह रहे भूखा है। अबे तुम बाबू के काबू में हो इसलिए दुनिया हरी भरी लग रही। जिस दिन बाबू ने लात मारी तुम्हारा दिल टूटे थोड़ी, छिया छार हुई जे। पत्नियां कई प्रकार की होती हैं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य में 24 घंटे बांध चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधे अंग की तरह, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो? बॉस ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है।
जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देती, और जब वही पति मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के सामने नौटंकी करती है उसकी अर्थी के सामने कि उठिए ना, उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और मरती नहीं है। मैंने सही कहा या गलत? ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी ही लड़की से शादी कर ली थी? अपनी बेटी से शादी? हाँ, बेटी से कोई शादी कैसे करेगा यार? उसने कर ली थी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आप बताओ अगर आपको पता है तो। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। एक आदमी अपने दोस्त के सामने ज्ञान झाड़ रहा था कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इसी दरमियान उसको पीछे से कुत्ते ने काट लिया तो उसका दोस्त बोला, अब बोल, कुत्ता कुत्ते को ही काटता है। पत्नी ने पति से पूछी, अच्छा ये बताइए, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में क्या अंतर है? तो पति बोले, देखो, अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जानी बाबा। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। शराब और इंसान का बार बार कई बार ब्रेकअप होता है, लेकिन पता नहीं कमबख्त शराब कैसे हर बार इंसान को मना लेता है। न पत्नी के परेशान से, न ही दारू के नुकसान से, आजकल के सारे मर्दों बिगड़ रहे हैं तो पड़ोसी के मुस्कान से। एक लड़का ने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त ये बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका दोस्त ने बोला, देख भाई, इसका मतलब ये हुआ कि साली से प्यार भी हो जाए और बीबी को पता भी न चले। एक लड़की को मैंने कहा आई लव यू, तो उसने कहा अपनी शकल आईने में देखा है क्या? तो मैंने कहा देखा हूँ तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वरना मैं कैटरीना कैफ के पास नहीं चला जाता। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी, फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है।